मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर भोपाल कलेक्टर बड़ा आदेश जारी कर रहे हैं। वहीं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा बेहद ही ज्यादा सुर्खियों में रहे। संतोष वर्मा ने हिंदू बहन बेटियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। जबलपुर से एक ऐसी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई जो कि स्वच्छता को कला से जोड़ते हुए एक अनोखा संदेश देती है। बुरहानपुर में ताप्ती जलावर्धन योजना को लेकर शहर वासियों में काफी गुस्सा है और लगातार ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सागर जिले के सिविल अस्पताल से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास की कई सौगातें दी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने हिडम्मा की मौत के बाद उसे शहीद बताने की कोशिश की, उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी भोपाल में बुनियादी सुविधाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को 190 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम को लोकार्पण भी किया है। सीएम ने यहां शहर को विकसित और खास तौर पर विकास की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रदेश के मुखिया कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि राहुल गांधी सेना से सबूत मांगते हैं। दिग्विजय सिंह यहाँ बोलते हैं नक्सली को हमारी सेना मारती है और इसके लिए वो आंसू बहाते। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी। सब एक जैसे लाइन पर चलते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेता हिडमा की मौत पर अब सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे में सवाल कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी उठता है। कैमरामैन नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़ भोपाल। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिस प्रकार से बीएलओस की तबीयत खराब और मौत के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, उसके बाद कलेक्टर ने एक बड़ा आदेश बीएलओस के लिए जारी किया है। मध्य प्रदेश में एसआईआर कार्य जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथ लेवल अफसर घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। साल 2003 के आधार पर मतदाताओं फॉर्म जमा करा रहे हैं। बीएलओ की मौत पर और बीमार होने की घटना को देखते हुए कलेक्टर कौशलन विक्रम सिंह ने मुख्य चिकित्सक अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि बीएलओ के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर को तैनात किया जाए, उनकी मदद की जाए, जिसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर विपक्ष भी हमलावर है। इस पूरे मामले पर लगातार प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद सरकार सख्त है और हर विधानसभा क्षेत्र पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद ब्राह्मण समाज आक्रोश में है और राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर के पास जो ब्राह्मण समाज है वो यहाँ पर एकजुट है और लगातार इस बयान को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना। ये बयान अजाक्स के प्रांताध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का है, जो उन्होंने अजाक्स के कार्यक्रम में दिया था। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये बयान सामने आते ही बवाल मच गया। सपाक्स ने संतोष वर्मा के बयान में नाराजगी जताई है और इसे निकृष्ट और घटिया बताया। उधर पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो उठा और माफी की मांग करने लगा। हालांकि बवाल बढ़ता देख आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, किसी समाज के अपमान की भावना नहीं थी। मेरी बात से अगर अपमानित हैं तो मैं माफी मांगता हूँ। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि अगर मेरी किसी बात से भी किसी भी समुदाय विशेष को अगर कोई ठेस पहुंची हो जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। ब्राह्मण समाज ने आपत्ति दर्ज कराई और ये कहा है कि गुफा मंदिर में पहुंचे, माफी मांगे और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो फिर ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरेगा। कैमरा पर्सन जमशेद के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज भोपाल। जबलपुर नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ का एक अनोखा तरीका निकाला है। नगर निगम द्वारा कई ऐसी कलाकृतियां बनाई गई हैं जिनमें वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और अब इन कलाकृतियों को शहर के सार्वजनिक स्थानों और मुख्य चौक चौराहों पर स्थापित किया जाएगा। संस्कार धानी जबलपुर में निकलने वाला हर कचरा अब कचरा नहीं, कला बनता जा रहा है। नगर निगम के विशेष अभियान के तहत शहर में फेंकी गई बेकार मशीनों, लोहे और धातुओं के टुकड़ों को इकट्ठा कर उनसे ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं जिन्हें देखकर हर किसी की नजर ठहर जाती है। कहीं मां नर्मदा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा तो कहीं कलाकार का नृत्य करता हुआ रूप। हर मूर्ति एक अलग ही संदेश देती दिखाई देती है। इन कलाकृतियों का निर्माण भंवरताल गार्डन स्थित कल्चरल स्ट्रीट में किया गया है, जो अब कला प्रेमियों के लिए नया आकर्षण बनकर उभर रहा है।
नगर निगम की इस पहल से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि वेस्ट मटेरियल का भी सदुपयोग हो पाएगा। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। किसान कई उम्मीदों के साथ अपने खेत में चाहे कुछ भी मौसम हो लेकिन उसमें पानी देता है, मेहनत करता है। लेकिन धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे जिन्होंने अपनी खड़ी फसलों को खुद नष्ट किया। धर्मपुरी क्षेत्र के इन खेतों की तस्वीरें सिर्फ एक फसल की बर्बादी नहीं दिखाती, यह दिखाती हैं किसानों का टूटता हौसला, उनकी तकलीफ और मजबूरी का सबसे दर्दनाक रूप। यहाँ कई किसानों ने महीनों की मेहनत और पसीने से तैयार अपनी केले की फसल अपने ही हाथों से उखाड़कर फेंक दी। यहाँ के किसान यशपाल सोलंकी की बात सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। उन्होंने 15 से 16 हजार केले के पौधे लगाए थे, लेकिन उचित भाव नहीं मिलने पर 5000 पौधों को खुद उखाड़कर फेंकना पड़ा। 17 बीघा में लगी केले की फसल, लाखों रुपयों की लागत, और जब व्यापारियों से बात की तो भाव ऐसे मिले जैसे मेहनत की कोई कीमत ही ना हो। व्यापारी आने को तैयार नहीं है और जो कीमत मिलती दिखी वह किसान के लिए अपमान जैसी लगी। पौधों को इस उम्मीद के साथ बड़ा किया था कि पौधों में फल लगेगा और इनकी बड़ी आमदनी होगी, लेकिन दाम नहीं मिलने के कारण इनको खुद अपने हाथों से जो केले की फसल है, खड़ी फसल को नष्ट करना पड़ा है। बुरहानपुर में ताप्ती जल आवर्धन योजना लोगों की मुसीबत का कारण बन रही है। ऐसे में रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग की है कि अब साफ सुथरा पानी दिया जाए। ताप्ती जलावर्धन योजना वह योजना जिसका वादा था कि शहर में शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा, पर हकीकत बिल्कुल उलट है। लगभग 131 करोड़ की लागत और 8 साल का समय, लेकिन परियोजना आज भी अधूरी पड़ी है। इसके बावजूद घरों में जो पानी पहुंच रहा है वह शुद्ध नहीं बल्कि दूषित, बदबूदार और मटमैला है। इसी दूषित पानी के सेवन से पिछले एक सप्ताह में 200 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। अनेक वार्डों के रहवासी सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष से यह समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन और जल प्रदाय संचालित करने वाली जीएमसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, कई बार शिकायतें हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस कंपनी पर किसी का बस नहीं चल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों ने साफ सुथरा पानी मुहैया कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना थाना अंतर्गत सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने मरीज के मुंह में थूक दिया। जब उसने उसका विरोध किया तो पिटाई भी कर दी। ये वीडियो देर रात का बताया जा रहा है और यह वीडियो सिर्फ एक अस्पताल का दृश्य नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के अमर्यादित और शर्मनाक व्यवहार को दिखाता है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि जब उन्होंने डॉक्टर को अपनी समस्या बताने की कोशिश की तो डॉक्टर पहले मोबाइल में व्यस्त थे और अचानक भड़क गए। इसी दौरान उन्होंने परिजन के मुंह पर थूक दिया। थूकने के बाद विवाद बढ़ा तो डॉक्टर ने साथ में एक युवक की पिटाई भी कर दी, लेकिन जैसे ही किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया, डॉक्टर तुरंत मौके से भाग निकला।